We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 जून 2025 की रात इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो केवल बम और मिसाइलों तक सीमित नहीं था, बल्कि इस हमले ने दो ऐसे चेहरों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो ईरान के न्यूक्लियर भविष्य के नींव थे। जी हाँ, इनमें से एक थे डॉक्टर फैरदौन अब्बासी, जिनकी जिंदगी जासूसी, शोध और साजिशों के बीच बीती, और दूसरे मोहम्मद मेहदी तेहराची, जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं से होते हुए ईरान की रणनीतिक नीतियों तक पहुंच गए। ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, ये दोनों वो नाम थे जिनके इर्द गिर्द ईरान का न्यूक्लियर सपना बुना गया। फैरदौन अब्बासी, मौत से भागता एक जिंदा मिशन। जी हाँ, डॉक्टर फैरदौन अब्बासी नाम लेते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जहन में कौंधता है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने न सिर्फ यूरेनियम संवर्धन में विशेषज्ञता हासिल की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक विवादास्पद चेहरा बने रहे। 2007 में यूएन ने उन पर आरोप लगाया कि वो ईरान के उस गुप्त न्यूक्लियर कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो हथियारों की दिशा में बढ़ रहा है। 2010 में तेहरान की एक सड़क पर कार में बैठते ही उन पर जानलेवा हमला हुआ। बम लगाया गया था, लेकिन वो बच निकले, और तभी से उन्होंने खुद को ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और परमाणु शोध की सबसे जटिल परतों में समेट लिया। डॉक्टर फैरदौन अब्बासी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के प्रमुख भी रहे, जहां उन्होंने दुनिया के दबाव के बीच ईरान को स्वदेशी न्यूक्लियर ताकत बनाने की मुहिम चलाई। अब्बासी को लेकर पश्चिमी देशों में धारणा थी कि वो परमाणु हथियारों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद अब्बासी हमेशा कहते रहे, हमारा काम शांतिपूर्वक है और हम ईरान की संप्रभुता का सवाल है। और अब उस व्यक्ति की कहानी जो एक बार मौत को मात दे चुका था, 13 जून को हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगला नाम मोहम्मद मेहदी तेहराची, विज्ञान से राजनीति तक का सफर। जी हाँ, दूसरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद मेहदी तेहराची का, जो एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक और ईरान की युवा पीढ़ी को साइंस के रास्ते राष्ट्रवाद की शिक्षा देने वाला नेता था। वो इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, ईरान की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटी जहां लाखों छात्र पढ़ते हैं। वो खुद एक भौतिकविद यानी कि फिजिक्सिस्ट थे। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम में नीतिगत और शैक्षणिक दोनों स्तर पर योगदान दिया। तेहराची उन लोगों में से थे जो मानते थे कि अगर विज्ञान अपने देश की रक्षा न कर सके तो वो अधूरा है। उन्होंने ईरान के विश्वविद्यालयों को इस नीति में ढाला कि युवा तर्क उन्होंने ईरान के विश्वविद्यालयों को इस दिशा में ढाला कि युवा वैज्ञानिक सिर्फ प्रयोगशालाओं तक न रहें, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बने। उनकी छवि एक कड़क राष्ट्रवादी, स्पष्टवादी प्रोफेसर की थी, जो हमेशा कहते थे कि हमें तकनीकी आत्मनिर्भरता चाहिए ताकि हम दबाव में नहीं, सम्मान में जी सकें। इस हमले में न केवल एक वैज्ञानिक की जान ली, बल्कि एक ऐसी विचारधारा की भी आवाज दबा दी जो विज्ञान और राष्ट्रवाद को साथ देख रही थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले 6 शीर्ष वैज्ञानिकों में कई नाम शामिल थे। इसमें फैरदौन अब्बासी थे, मोहम्मद मेहदी तेहराची, अब्दुल हमीद मिनुचहर था और अहमद रेजा जुल्फकारी। अब्दुल हमीद मिनुचहर था, अहमद रेजा जुल्फकारी, सैयद अमीर हुसैन फाकवी, मुतलबिजादेह, ये सभी वैज्ञानिक ईरान के उस गुप्त और संवेदनशील कार्यक्रम का हिस्सा थे जो परमाणु का ऊर्जा से लेकर यूरेनियम संवर्धन तक फैला हुआ था। लेकिन बड़ी बात कि आखिर ईरान को कितना बड़ा झटका लगा। इन वैज्ञानिकों की मौत ईरान के लिए केवल एक भावनात्मक नुकसान नहीं, बल्कि एक तकनीकी और रणनीतिक झटका है। खासतौर पर अब्बासी और तेहराची जैसे वरिष्ठ नामों का जाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय कुछ समय के लिए थाम सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान ऐसे झटकों से उबरता रहा है। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों की टारगेटेड किलिंग के बावजूद ईरान ने अपने कार्यक्रम को फिर से खड़ा किया। हालांकि इन हमलों से ये साफ हो गया कि इजराइल अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वो ईरान के हर उस कदम को रोकना चाहता है जिससे क्षेत्र में सैन्य असंतुलन पैदा हो। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति हमले के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की तरफ से ये अब तक की सबसे सटीक और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं ईरान ने इसे सीधा युद्ध करार दिया और जवाब देने की धमकी दी है। इस घटना ने पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकवा दी है। अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि एक चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को जंग के मुहाने पर ला सकती है। फिलहाल ईरान के वैज्ञानिकों की मौत केवल आंकड़े नहीं, ये एक रणनीति का हिस्सा है, जहां विज्ञान, राजनीति और युद्ध एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब आने वाले दिन बताएंगे कि क्या ईरान इस नुकसान से उबर पाएगा या फिर
ये हमला वाकई उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा को कुछ समय के लिए थामने में सफल रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।